क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। स्वागतम 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 आपका। सुबह हो गई आप आए, सुनहरी सुबह हो गई आप आए, बड़ी सुबह सुनहरी आप आए, सुनहरी सुबह हो गई। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन हो, किस तरह से नमन, किस तरह से नमन, किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 लेकिन सुंदर सा विकास खंड है। मैं भी पूरे उत्तराखंड के अधिकतर विकास खंडों में परियोजना में रहते हुए, डाइट में रहते हुए घुमा हूँ, शैक्षिक कार्यों से गया हूँ। लेकिन मुझे जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया तो देवाल विकास खंड अपने आप में एक बहुत सुंदर, दूरस्थ एवं अंतिम चाइना बॉर्डर पर बसा हुआ, तिब्बत बॉर्डर पर बसा हुआ सुंदर सा विकास खंड है। इस विकास खंड में आप सभी लोग शिक्षा की ज्योति को जला रहे हैं, इसकी अलख जला रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र भी होने की वजह से मैं तमाम अपने अधिकारियों का, तमाम अपने शिक्षक साथियों का, जो दूर से सुदूर अपने घरों से आकर के यहाँ पर इस क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, इस सरकार की सेवा कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस राज्य की सेवा कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इस विकास खंड का निवासी होने के नाते आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र गढ़िया, पूर्व जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान जनपद चमोली, पूर्व डाइट मेंबर डाइट गोचर चमोली एवं 30 सालों का शैक्षणिक अनुभव लेकर के आप लोगों के बीच में एक विनती करने आया हूं। अब आप कहेंगे 30 साल कैसे? 4 साल मैंने केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीजीटी मैथ्स कॉन्टेक्चुअल रिसर्च पे काम किया और 26 सालों से मैं इस विभाग की सेवा कर रहा हूं और मुझे इस विभाग के हर वर्ग में, हर कंपार्टमेंट में जॉब करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह आप लोगों का व इस धरती का यह आशीर्वाद था कि हमने आप लोगों के सहयोग से हमको ऊर्जा मिली, हम बढ़ते गए। लेकिन सन 94 में 2 अक्टूबर सन 1994 रामपुर तिराहा कांड मुजफ्फरनगर में हमने रात करने के खेतों में गुजारी। गोलियां हमारे आगे पीछे चली। मेरे साथ का खुद मेरा साथी अशोक कैसे शहीद हुआ। घायल अवस्था में हम उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते स्वर्गवास हो गए। क्या ऐसे ही उत्तराखंड की कल्पना की थी हमने? माताओं ने, बहनों ने, शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को दांव पर लगा करके इस उत्तराखंड की
निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। लेकिन दुखद है कि आज शिक्षक, कर्मचारी, खासतौर पर शिक्षक और अधिकारी परेशान हैं। वो भी किस लिए? पदोन्नति के लिए और ट्रांसफर के लिए। छात्रों, साथियों, सोचनीय प्रश्न है। हमने तो बेरोजगारी में भी बेरोजगार साथियों के लिए काम किया। 1800 लोगों के साथ पौड़ी कलेक्ट्रेट में मैंने स्वयं 3 दिन का आंदोलन किया है अपने साथियों के लिए, अपने गढ़वाल के बेरोजगार साथियों के लिए। सन 1998 में जब 1997 की विज्ञप्ति पे काम नहीं हो रहा था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार उसको निरस्त करने जा रही थी, तो हमने आंदोलन किया। हमने उस विज्ञप्ति को जीवित रखा और उस विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्तियां हुई 98 में, 99 में और सन 2002 में भी उस विज्ञप्ति के आधार पर 223 नियुक्तियां हुई। और उसके बाद जो 90 से 98 तक नियुक्तियों के दरवाजे बंद थे, वो दरवाजे आज तक खुले के खुले हैं। उसके बाद लगातार हर 2-3 साल में विज्ञप्तियां निकलती हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे आंदोलन का सौभाग्य है। साथियों, छात्र जीवन में भी विश्वविद्यालय में हमने छात्र संघ का सहयोग किया और छात्र संघ में सहभागिता निभाई। तो हमारा हमेशा संघर्ष भरा जीवन रहा।